उस माइंड में होते ही नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जवाब देने बैठ जाए, राइट। तो हो सके तो आप सेकंड एडी से पूछो, सेकंड एडी को नहीं पता है तो फर्स्ट एडी को पूछो। तो हो सकता है कि आपका को एक्टर सेंटेंस उलट पुलट कर ले तो आप भूल जाओगे। कल को लड़का देखने जाओगे या लड़के वाले आपको देखने आएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट आएगा। Do you want to join Films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने कहा कि जब भी सेट पे जाते हैं तो हमें स्क्रिप्ट मिलती है, तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम जब स्क्रिप्ट को 2-3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो हमें 50% उस कैरेक्टर के बारे में समझ में आ जाता है। लेकिन कभी-कभी होता है ना, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जाके डायरेक्टर से पूछते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं है? तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब मतलब किस हिसाब से और कितने क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे वो डायरेक्टर इरिटेट भी ना हो और जो है उन्हें लगे कि हाँ ये इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। मैम क्वेश्चन उतने कितने पूछने चाहिए वो तो होता ही नहीं है। आपको कितना डाउट है उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछोगे, राइट। आप ऐसे सोच के तो नहीं जाओगे कि मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा या मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा। आपको स्क्रिप्ट में जितना जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, पर हमेशा कोशिश करना डायरेक्टर के पास नहीं जाना। जैसे मैंने कहा था ना कि डायरेक्टर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, और आप नए एक्टर हो ना तो डायरेक्टर भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, बिकॉज उनको उनके डेली वाले एक्टर्स के साथ जो कंटिन्यूटी के हम एक्टर्स होते हैं उनके साथ उनके पास से उनको दिन के 50 सीन निकालने होते हैं, राइट। तो उनको उनके साथ बहुत सारे डिस्कशन करने होते हैं, उनको स्क्रिप्ट से हिसाब से जाना होता है। डायरेक्टर को सारा सेटअप सेट करना होता है। बहुत सारी किसी डायरेक्टर के ऊपर भी इतना प्रेशर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्टर को जल्दी छोड़ना है तो पहले उसके सीन्स पहले लगाने हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं उनके ऊपर भी। तो कभी बाई चांस नहीं, ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो उस माइंड में होते ही नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जवाब देने बैठ जाए, राइट। क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब 12 घंटे में उनको इतना काम करके दे, जैसे आपको दिन के 50 प्रोडक्ट निकाल के देने हैं, आप बीच बीच में रुक जाओगे, चाय पीने चले जाओगे, ये करने चले जाओगे एक फैक्ट्री में, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप उतना प्रोडक्ट निकाल के दे नहीं पाओगे। तो डायरेक्टर को भी वो टेंशन रहता है, तो छोटी छोटी चीज़ों में वो नहीं आएंगे और हो सकता है वो इरिटेट भी हो जाए। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना एडीज़ को पूछने का। एडीज़ आर ऑलवेज देयर फॉर यू, उनके पास उतना टेंशन नहीं होता है। फर्स्ट एडी होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर बोला जाता है, जो डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है। उसमें जो फर्स्ट एडी होता है वो डायरेक्टर का बहुत कुछ, मतलब समझ लो कि वो 50% डायरेक्टर हो गया होता है, तभी उसको फर्स्ट एडी रखा जाता है, जो स्क्रिप्ट को भी देखता है, डायलॉग्स भी देखता है, एक्टर को भी ब्रीफ करता है, एक्टर को सजेस्ट भी करता है। तो हो सके तो आप सेकंड एडी से पूछो, सेकंड एडी को नहीं पता है तो फर्स्ट एडी को पूछो, और फर्स्ट एडी भी नहीं कर सकेगा तो वो अपने आप को खुद ही जाके डायरेक्टर को पूछ लेगा। ट्राई नॉट टू गो डायरेक्टली टू द डायरेक्टर, एटलीस्ट व्हेन आप यू आर न्यू, आप थोड़े से सेट हो गए हो इंडस्ट्री में, डायरेक्टर भी आपको पर्सनली जानने लगे हैं, आपका कैरेक्टर उसमें लंबा जा रहा है, तो आप उनको पूछोगे तो वो भी बताएंगे। बट अगर आप कुछ समय के लिए जा रहे हो, जैसे एपिसोडिक्स होते हैं, तो एपिसोडिक्स में क्या होता है, आज का दिन है, कल का दिन है, 2 ही दिन में सीन खत्म हो गया, उसमें उनके पास बहुत सारे सीन करने को होते हैं। तो ज़्यादा सवाल नहीं करने का और स्क्रिप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करने की। आप 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, मैंने बताया ना, ज़्यादा मगअप नहीं करने का, ज़्यादा उसको रट्टा नहीं मारने का। और हमेशा याद रखना, स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है, डोंट रीड ओनली योर डायलॉग्स, रीड पूरा स्क्रिप्ट। आपको पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ गया था। मेरे पहले के सीन में वो अंदर वाले बेडरूम में भैया भाभी की ये बात हुई थी या माँ बाप की ये बात हुई थी, और वो बात करके फिर हम लोग का हॉल में सीन हो रहा है, वहाँ पे मम्मी डैडी यहाँ पे बात करने आए या भैया भाभी यहाँ पे बात करने आए। तो हमेशा कोशिश करो कि सारी स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपके पास टाइम होगा, आप इनिशियली अगर हो तो पूरी सारी स्क्रिप्ट पढ़ो, रटो मत। सिर्फ उसे पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली, स्टडी में भी तो हम यही करते हैं ना, पढ़ते हैं, पूरा लेसन पढ़ते हैं, हमें समझ में आ जाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर हम दे सकते हैं। तो आप पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर अपने डायलॉग्स को आप मार्क कर लो, फिर अपने डायलॉग्स को बोलो, और आपके आगे वाले के डायलॉग्स क्या है उसे याद रखो, और उसका लास्ट लाइन हमेशा याद रखना। पर ये भी नहीं
कि सिर्फ उसका लास्ट लाइन याद है आपको। कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है कि हाँ देखो हर्षित, मैं तुमसे ये कहने आ रही थी कि तुम यहाँ से आज शाम को 6 बजे निकलोगे। अब मैं यहाँ, और तुमने दिमाग में रखा कि हाँ जब ज्योति जी बोलेगी 6 बजे निकलोगे उसके बाद मेरा लाइन जाएगा। डोंट डू दैट। याद रखना है उनके डायलॉग्स थोड़े, बट नॉट वो कि उसने 6 बजे का क्यों नहीं बोला। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हर्षित तुम्हें 6 बजे जाना है, तुम्हें याद है, इसीलिए मैं यहाँ आई थी तुम्हें कहने के लिए। तो मैंने वो 6 बजे बीच में ले लिया, मैंने उलट पुलट किया, बट सेंटेंस तो मीनिंग तो मेरा वही रहा है। मैंने सेंटेंस उलट पुलट किया, तो हो सकता है कि आपका को एक्टर सेंटेंस उलट पुलट कर ले तो आप भूल जाओगे, पर आपको आपके आगे का डायलॉग्स जो है वो याद रखना है, मतलब जस्ट टू दिमाग में रखने के लिए, और आपके लाइन्स याद रखने हैं, ऐसे याद रखना है बस। तो ज़्यादा सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो डेफिनेटली आप एडीज़ के पास जाओ, डायरेक्टर के पास नहीं। मैम, हम जब शूट पर जाए तब हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बरकरार रखें? जैसे आप स्कूल में जाते हो, एग्ज़ाम में जाते हो, आप कैसे बरकरार रखते हो? आपको ये मालूम है कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, मुझे अच्छे से पेपर लिख के आना है, क्योंकि मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा ने भी इतना एफर्ट डाला है, मम्मी पापा के भी एक्सपेक्टेशन है, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे आगे की क्लास में जाना है या मुझे कॉलेज में जाना है, राइट? तो वही कॉन्फिडेंट यहाँ है, क्योंकि आप आपकी मर्ज़ी से ये करियर चूज़ कर रहे हो और आप एक्टर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंटली ही जाना है किसी के सामने कि भाई मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ, मैं डेफिनेटली अच्छा करके जाऊँगी। जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, कॉन्फिडेंटली जाओ। अगर एक बार गलती हुई, डायरेक्टर ने डांट भी दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से करूँगी, सर मुझे 2 मिनट दे दो, मैं करूँगी। घाय मत करो, अच्छे से करो, रुक के करो, 2 मिनट मांग लो, ज़्यादा वक्त मत मांगना, पर 2 मिनट सर से मांग लो, 2 मिनट अपने आप को काम कर लो, ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी ब्रीद आउट कर लो 2 मिनट के लिए, और मन को शांत करो, और फिर वापस से वही कॉन्फिडेंट ले लो, और कॉन्फिडेंट के साथ फिर से करो। गलतियाँ तो सबसे होती है लाइफ में, राइट? एक गलती हुई, कोई बात नहीं, दूसरी बार अच्छा कर लेंगे। पर कॉन्फिडेंट आप जैसे घर से निकलोगे, एग्ज़ाम के लिए निकलोगे, स्कूल के लिए निकलोगे, किसी बड़ों को मिलने के लिए निकलोगे, कल को लड़का देखने जाओगे या लड़के वाले आपको देखने आएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट आएगा। तो रखना है कि हाँ मुझे ये करना है, करके दिखाना है, वो अगर माइंड में रखोगे ना तो कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।